हेलो प्रिय विद्यार्थियों व मित्रों, मैं एसकेडी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नो योर हिस्ट्री में। भारतीय दर्शन के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे जीवन के दो महत्वपूर्ण पड़ावों जन्म एवं मृत्यु पर। इन दोनों ही शब्दों में भारी अंतर्विरोध है। जहां जन्म को हमने जीवन की खुशियों से जोड़ रखा है, वहीं मृत्यु शब्द सुनकर ही चारों ओर एक सन्नाटा सा छा जाता है। जबकि मृत्यु का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है कि यदि संसार में मृत्यु न हो तो सारा संसार जड़वत हो जाएगा। ये मृत्यु ही है जो हमें धर्म की ओर उन्मुख करती है। ये मृत्यु ही है जिसने संसार को बहुत से महापुरुष दिए, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को हमें समझाने का प्रयत्न किया है। ये मृत्यु का ही अंकुश है जो हमें निरंकुश होने से बचाता है। मृत्यु हमें बार बार याद दिलाती है कि हम सदैव इस पृथ्वी पर रहने वाले नहीं हैं। आप कल्पना करें, यदि मृत्यु न हो तो संसार के समर्थवान कमजोरों का क्या करेंगे। दुनिया के किसी धर्म ने मृत्यु पर इतना गहन विमर्श नहीं किया जितना सनातन धर्म ने। मृत्यु भोज जैसे आयोजनों की कल्पना निरा दिखावा न होकर जीवन की निरंतरता, उत्साह व उमंग को कायम रखने की सीख है। संदेश स्पष्ट है कि इस प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। सभी चीज़ों का निर्माण प्राकृतिक अवयवों से एक निश्चित काल अवधि के लिए होता है। उसके बाद उन्हें अपने मूल स्वरूप में वापस लौटना ही होता है, क्योंकि ये संसार का शाश्वत नियम है कि यहाँ ना तो कुछ बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यहाँ सिर्फ चीज़ों का रूप परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि या तो प्रकृति स्वयं करती है अथवा मनुष्य के द्वारा होता है। अंततः उन सभी रूप परिवर्तित वस्तुओं को अपने मूल स्वरूप में लौटना ही होता है। अतः जन्म जहाँ जीवन का उद्घाटन है, वहीं मृत्यु जीवन की समापन। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि प्राकृतिक चक्र का कभी समापन नहीं होता है। वो प्रकृति की ऊर्जा के ही कुछ अंश होते हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं और जीवन की समाप्ति पर उसी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। धन्यवाद।